ये जमानत सशर्त मिली है। 17 महीने बाद आखिर सिसोदिया को कहां से राहत मिली है, किन शर्तों पर यह जमानत मिली है, कोर्ट ने क्यों सिसोदिया को यह बेल दी है, ईडी और सीबीआई की दलीलें अदालत में क्यों कमजोर पड़ गईं और जमानत के बाद कैसे राजधानी की दिल्ली की सियासत हाई है, और साथ ही बताएंगे कि कौन ये कह रहा है कि सिसोदिया को बनाओ दिल्ली का मुख्यमंत्री। इसके अलावा बात होगी दिल्ली में आतंकी खतरे की। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त नजदीक है, महज 6 दिन बाकी हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आतंकियों ने डेरा डाल लिया है। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर पोस्टर चस्पा कर रही है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आतंकियों को पहचानो, उनकी जानकारी दो और दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दो। आपको दिखाएंगे राजधानी में आतंकी साए की हर तस्वीर, लेकिन उससे पहले बात होगी मनीष सिसोदिया की। तो आइए अब बात करते हैं हम मनीष सिसोदिया को कैसे, आखिर क्या वो ईडी हो सीबीआई हो, क्योंकि दोनों ही मामलों में देखिए जब ये जमानत दी जाती है तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी दलीलें कमजोर पड़ गई। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर। हर चोर को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा। तो मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर जैसे ही सुबह आती है वैसे ही दिल्ली की सियासत एक बार फिर से हाई हो जाती है। वैसे दिल्ली वालों के लिए अच्छा है, उन्हें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट रह रहकर मिलता ही रहता है। लेकिन पहले अगर यहां पर बात करें कि अब सिसोदिया बाहर आएंगे, इंतजार किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया कब बाहर आते हैं। एक राहत उनके लिए बहुत बड़ी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सलाखों के पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा बाहर आने का, क्योंकि इससे पहले तमाम कवायदे जो हैं वो उनके द्वारा की गई, लेकिन कोई भी कवायद यहां पर आप ये कहिए कि सफल होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन अब जब यहां पर जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर आती है तो आम आदमी पार्टी का सबसे पहले रिएक्शन सामने आता है और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि देखिए सत्य की जीत हुई है और जो शिक्षा क्रांति करने वाले हैं यानी कि मनीष सिसोदिया वो बाहर आएंगे। तो जो बच्चे हैं वो भी ये दरअसल इंतजार कर रहे हैं कि वो पाठशाला जिसका जिक्र या जिस शिक्षा मॉड्यूल की वो बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि पाठशाला नहीं बल्कि पाठशाला से मधुशाला चक्कर कटवाए हैं, पाठशाला से मधुशाला तक का जो सफर है वो तय करवाया है बच्चों से। खैर, लेकिन सिसोदिया को जो ये सुप्रीम राहत मिली है, मनीष सिसोदिया को ये सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है ये सशर्त मिली है, ये सशर्त जमानत है। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया को ये जमानत मिली है और ये दोनों ही मामले इसमें हैं। करीब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से छूटेंगे। इंतजार इस बात का है कि कब वो तस्वीरें सामने निकलकर आती है जब तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। ईडी और सीबीआई दोनों केस में सिसोदिया को ये जमानत मिली है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि हम देखते थे कि ईडी से राहत मिलती है तो सीबीआई उधर खड़ी होती थी, सीबीआई से मिलती थी तो ईडी इधर खड़ी रहती थी, और ऐसा ही उनकी गिरफ्तारी में भी हुआ था। सीबीआई पहले उनको गिरफ्तार करती है भ्रष्टाचार के मामले में, फिर ईडी उनको 9 तारीख को गिरफ्तार करती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। खैर, लेकिन आज ही सिसोदिया की रिहाई हो सकती है ये माना जा रहा है। टकटकी लगाए बैठे हैं जाहिर तौर पर जो उनके घर वाले हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता। जब आज जैसे ही खबर आती है तो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है दिल्ली में, वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए भी लोग नजर आते हैं। लेकिन पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया की ये तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें ये हैं जहां पर आप देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए। अब आज किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी उसका इंतजार सभी को यहां पर है। ये उस
वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनको पेशी के लिए ले जाया जाता था। ईडी और सीबीआई का दोनों का ये जो केस है, अब जब उनको राहत मिली है तो इंतजार उस बात का है कि वो पहली तस्वीर जब आती है तो किस तरह की वो तस्वीर होती है। क्या कुछ मनीष सिसोदिया का इंतजार किया जा रहा है और वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार इस पर आ रही है, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से हो और फिर वो चाहे बीजेपी की ओर से हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर लेकिन अब भी जारी है। आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि 17 महीने का जवाब कौन देगा, तो बीजेपी ये कह रही है कि जमानत का मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल बरी हो गए। लेकिन उनके वकील क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया जी पिछले 17 महीने से जिस तरीके से एक झूठे मुकदमे में अंदर किया रखा था उनको ईडी ने और सीबीआई ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो रूल है। और मनीष सिसोदिया जी का काफ़ी समय जो है वो वक्त जेल में बीत गया है और कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं लगता है कि उनको अब जेल में रखा जाए। और जो ये ईडी ने बात कही थी कि ट्रायल वो कंक्लूड कर देंगे, वो सारी कोरी बातें हैं, वो भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की गई है। तो ऋषिकेश कुमार जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, आप उन्हें यहां पर सुन रहे थे कि वो क्या कुछ कह रहे थे कि कोई मतलब नहीं रह जाता है रखने का इस तरीके से जेल के भीतर। आइए लेकिन कुछ और जानकारी यहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं कि सिसोदिया को बेल पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या बयान सामने आता है जैसे ही ये खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको ये राहत मिली है, ये जमानत मिली है, ये सत्य की जीत हुई है। संजय सिंह ने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है सिसोदिया के जीवन के, लेकिन 17 महीने बर्बाद हो गए, उन्होंने ये भी कहा। और सिसोदिया के 17 महीने आखिर कौन लौटाएगा, जो 17 महीने उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे काटे हैं। राजनीतिक बैर के लिए उनको जेल में रखा गया। ये पहले दिन से आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते दरअसल उनको हो या खुद संजय सिंह रहे हो या अभी अरविंद केजरीवाल हो या सत्येंद्र जैन हो, वो दरअसल इसीलिए रखा गया है। बिना सबूत के जेल में डाला था मनीष सिसोदिया को, ये उन्होंने कहा। हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या खुद संजय सिंह क्यों ना हो, सत्येंद्र जैन क्यों ना हो। बीजेपी के आचरण में तानाशाही दिखती है, तानाशाही है आचरण में। केजरीवाल सत्येंद्र जैन को भी जल्द ही न्याय मिलेगा। मतलब ये, क्योंकि देखिए केजरीवाल के बाद अगर पार्टी में कोई जान फूंकने का काम करता है तो वो या तो मनीष सिसोदिया है और या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद खुद संजय सिंह है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद एक संजीवनी मिली थी संजय सिंह के रूप में, तो मनीष सिसोदिया, चूंकि इनका मामला देखिए वहां पर अलग है और जब वो बाहर निकल कर आए हैं तो ऐसे में केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, ये उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। तो संजय सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी सांसद, और इस पर हम और विस्तार से यहां पर जानकारी ले लेते हैं कि कब, कहां, कब, किस तरीके से हम वो तस्वीरें देख पाएंगे, कितनी देर में वो तस्वीरें देख पाएंगे। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आम आदमी पार्टी को तो जैसे एक नई संजीवनी मिल गई जैसे ही खबर सामने निकल कर आती है, लेकिन वो तस्वीर सामने निकल कर कब आएगी? क्या तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है? कितनी देर में माना जाए कि मनीष सिसोदिया आ सकते हैं बाहर और आज ही आएंगे, आज ही रिहाई होगी? ये
आज बिल्कुल आज ही रिहाई होगी और तकरीबन 7 से 7:30 बजे के आसपास का वो समय हो सकता है जब आप तस्वीरों में देखेंगे कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। मैं अपने पीछे आपको तस्वीर दिखा दूं, ये गेट नंबर 4 की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल जब यहां से निकले थे तो इसी गेट से निकले थे, लेकिन इस बार जब सिसोदिया निकलेंगे तो वो गेट नंबर 3 से बाहर निकलने के चांसेस उनके ज्यादा है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जब निकले थे तो उनके साथ एक प्रोटोकॉल था, उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। लेकिन मनीष सिसोदिया पैदल ही जेल से बाहर आएंगे तो संभवतः वो गेट नंबर 3 से निकलेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में बंद है। परवाना क्योंकि कोर्ट 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो परवाना जिसको हम बेल ऑर्डर भी कहते हैं वो राउस एवेन्यू कोर्ट से या तो निकल गया होगा या निकलने वाला होगा। तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगेगा, तो एक्सपेक्टेड टाइम है 6 पौने 6 बजे के आसपास परवाना जो है वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा और इसके बाद कागजी कार्रवाई तिहाड़ जेल के अंदर शुरू की जाएगी। जो जेल नंबर 1 के सुपरिटेंडेंट है मनीष सिसोदिया, उनके कैबिन में जाएंगे और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर पूरा किया जाएगा। सिसोदिया जब जेल में पहुंचे थे उनके पास जो भी एसेसरीज थी वो सारी एसेसरीज जो है वो सौंपी जाएगी। तो तकरीबन इस प्रोसेस में 1 से सवा घंटे का समय लगता है। तो यही जो हमारे तिहाड़ ऑफिशियल से बात हुई तो कह रहा था कि 7 बजे के बाद किसी भी समय जो मनीष सिसोदिया है वो तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसको एक बड़े उत्सव के तौर पर देखा है, तो 5:30 बजे के आसपास का कॉल दिया गया है, जब बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और दिल्ली के जो कुछ विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, सांसदों जो तमाम विधायक हैं, उनको भी बोला गया है कि वो आए और यहाँ पर जो एक तरीके से एक उत्सव के तौर पर मनाने की कोशिश होगी। उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाने की बात यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल जतिन, आप नजर बनाए रखें और